सुपर मॉर्निंग सर। तो बता ही चुके हैं कि बहुत सारे नंबर्स यहाँ निकल कर आए हैं। कौन कौन से मेजर नंबर्स निकले हैं और क्या एनालिसिस निकल रही है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे नतीजे निफ्टी के साथ शुरुआत करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको कमज़ोर ही नजर आएगी, चाहे वो रिटेल हो, O2C बिजनेस हो, कंपनी का गैस कारोबार का बिजनेस हो, साथ ही साथ जियो। यहाँ पे हर पैरामीटर पे अगर आप देखें तो रिलायंस के नंबर्स आपको कमज़ोर दिखेंगे। कंसोलिडेटेड लेवल पे रेवेन्यू में 2% की कमजोरी है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 9% गिर कर आते हुए दिखा है। मार्जिन में भी थोड़ा दबाव देखने को मिला और मुनाफे में भी 18% की कमजोरी इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। सरप्राइजिंगली रिटेल कारोबार में भी इस बार एक्सपेक्टेशन से बिलो ही नंबर्स आते हुए दिखे। HDFC बैंक यहाँ पर आपको फोकस करना है। नंबर्स यहाँ पे आपको ओके नजर आएंगे। GNPA जो है वो ऊपर जाते हुए दिखे, लेकिन जो बैंक है उसका फोकस पूरा प्रॉफिट्स पर बनते हुए दिखा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इंप्रूवमेंट आते हुए नजर आई है। NII में 26% की बढ़त है। मुनाफा 35% से बढ़कर आते हुए दिखा है। प्रोविजंस में कटौती हुई है। ग्रॉस NPA नेट NPA जो एसेट क्वालिटी है वहाँ पे थोड़ा डिटेरियोरेशन आते हुए नजर आया, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो यहाँ पे आपको फोकस करना है। 30 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट आपको यहाँ 3 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पर दिखेगा। कोटक बैंक NII में 10% की बढ़त है। मुनाफा देखिए एडजस्टेड लेवल पे तो आपको इन लाइन ही नजर आएगा। स्लिपेजेस में 4% की कटौती है। लोन ग्रोथ 18 से 19% का एस्टिमेट था, करीबन 20.5% के आसपास आते हुए दिखे। एसेट क्वालिटी मेंटेन रखी है तो यहाँ पर भी रहेगा फोकस। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.28% का अनुमान था, उसके अगेंस्ट 5.02% के आसपास आते हुए दिखे, तो थोड़ी कमजोरी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आप कह सकते हैं यहाँ पे आती हुई नजर आई है। सबसे खराब नंबर अगर किसी के आए ओवर द वीकेंड वो विप्रो है। हालांकि IT कंपनीज के नतीजे काफी बेटर आते हुए दिखे, उसके कंपेरिजन में देखें तो विप्रो आपको सबसे कमजोर नजर आएंगे। यहाँ पे ADR में भी हमें 13% से ज्यादा की फॉल आते हुए देखे थे। तो रेवेन्यू में 1.5% की कमजोरी है। कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू भी 1% से कमजोर होकर आते हुए दिखा है और Q2 का जो गाइडेंस है वो भी अनुमान से कम ही आते हुए नजर आया। JSW स्टील यहाँ पर भी अनुमान से कमजोर नतीजा आते हुए दिखे। रेवेन्यू में सिर्फ 2% की बढ़त है। अनुमान भी देखें तो उससे कमजोर ही आपको यहाँ पे नतीजे दिखेंगे। कामकाजी लेवल पे भी 22% की कमजोरी आती हुई दिखी है। हालांकि Q2 में एक्सपेक्टेशन है कि जो स्प्रेड्स है वो थोड़े बेटर ऑफ होते हुए नजर आ सकते हैं, तो यहाँ पर भी पूरा फोकस रहेगा। लेकिन FNO में ICICI लोम्बार्ड नेट प्रीमियम ऑन 15% बढ़कर आते हुए दिखा है। मुनाफे में भी अच्छी बढ़त है। सॉल्वेंसी रेशियो देखें तो 255% का अनुमान था, 256% के आसपास आती हुई दिखी है। ओबेरॉय रियल्टी बेटर देन एस्टिमेट्स क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। रेवेन्यू में करीबन 55% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली। मार्जिन 54% का एस्टिमेट था, 58% के आसपास आया। मुनाफा भी देखें तो करीबन 1.25 गुना बढ़कर इस क्वार्टर में आते हुए नजर आया। PVR आइनॉक्स इंटरेस्टिंग है, इनलाइन ही नंबर्स कह सकते हैं। कमजोर एक्सपेक्टेड थे, कमजोर ही कंपनी ने रिपोर्ट किए। इस क्वार्टर में इतनी कोई खास रिलीजेस हुई नहीं थी। ऑक्यूपेंसी लेवल भी यहाँ पे जो है 20% के आसपास ही आते हुए नजर आया है। इंडियन होटल सीजनली वीक क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। कंपनी की रेवेन्यू में सिर्फ 5% की बढ़त देखने को मिली। इस क्वार्टर में जो वेडिंग डेट्स थी वो कम थी और जो अनप्रिडिक्टेड वेदर कंडीशंस की वजह से भी इस क्वार्टर में इम्पैक्ट इंडियन होटल्स के नंबर्स में देखने को मिला। JK सीमेंट यहाँ पे फोकस करना है। रेवेन्यू में सिर्फ 2% की बढ़त है। मुनाफा देखें तो 65% से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पे आती हुई नजर आई है। 150 करोड़ का एस्टिमेट था, 185 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा। वॉल्यूम्स में भी 6% की बढ़त आपको दिखेगी। लास्ट में 2 बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में आते हुए नजर आएंगे। RBL बैंक, जैसे कि सर बता रहे थे नंबर्स अच्छे हैं और यहाँ पे नंबर्स आपको अच्छे नजर आएंगे। NII में 20% की बढ़त है। प्रॉफिट 28% बढ़कर आते हुए दिखा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी 20 बेसिस पॉइंट का सुधार होते हुए नजर आया और ग्रॉस NPA नेट NPA भी देखें तो यहाँ पर भी स्टेबल परफॉर्मेंस ही रही है बैंक की तरफ से। कैनफिन होम्स हालांकि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे कह सकते हैं, अनुमान से कमजोर नतीजे यहाँ पे देखने को मिले। NII में 12% की बढ़त है, लेकिन ग्रॉस NPA नेट NPA में जो एसेट क्वालिटी है वो थोड़ी खराब होती हुई दिखी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी देखें तो 3.9% का अनुमान था, 3.6% आते हुए दिखे। तो बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर निफ्टी और FNO स्पेस में निकल कर आए हैं। ऑफ कोर्स आज मार्केट खुलने के साथ वहां तो इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन नुपुर ये भी बताइए कि और कौन से नंबर्स एक्सपेक्टेड एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन है? बिल्कुल, जो यूनियन बजट 2024 मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट का वो आज से शुरू हो जाएगा, 12 अगस्त तक ये शुरू रहेगा। PM मोदी जी जो है वो आज मीडिया को ब्रीफ करते हुए दिखेंगे 10 बजे, तो इस डेवलपमेंट पर भी पूरा फोकस रखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे आज प्रेजेंट होगा 1 बजे लोकसभा में और राज्यसभा में 2 बजे, तो यहाँ पर भी
इसके आउटकम पर भी रखना है पूरा फोकस। नतीजों के चलते एफएनओ में कोफोर्ज के नतीजे आने वाले। एशियन पेंट जो प्राइजेस है 1% से वो आज से बढ़ाते हुए दिखेंगे। सोबा में 1.2 करोड़ पार्टली पे शेयर्स जो है वो लिस्ट हो जाएंगे। वोडाफोन आइडिया 50% आईपीओ लॉक इन आज खत्म होते हुए दिखेगा। एक्सटेट एक्साइड इंडस्ट्रीज में फाइनल डिविडेंड 2 रुपए का है, तो वो एडजस्टमेंट आपको नजर आएगा। आईपीओ में सनस्टार जो आईपीओ है उसका दूसरा दिन है, पहले दिन के अपडेट में देखें तो 4 गुना ये आईपीओ बढ़ते हुए नजर आया है। खबरों के लिहाज से वेदांता पर फोकस करना है। कंपनी को कर्नाटका और बिहार में 2 महत्वपूर्ण मिनरल ब्लॉक के लिए प्रेफर्ड बिडर घोषित किया गया है, तो पॉजिटिव न्यूज है कंपनी के लिए। साथ ही साथ 440 रुपए के भाव पर क्यूआईपी के शेयर्स जो है वो कंपनी ने अब अलॉट कर दिए। 8,500 करोड़ रुपए क्यूआईपी के जरिए कंपनी जुटाती हुई दिखी है। वोडाफोन आइडिया जहां पे बोर्ड से नोकिया सोल्यूशन और एरिक्सन इंडिया के शेयर्स को अलॉटमेंट को मंजूरी मिल चुकी है। 14.8 रुपीज़ के भाव पर यहाँ पे शेयर्स अलॉट किए गए। एस्टर डीएम जहाँ पे सब्सिडरी ने 25% जो हिस्सा है उसके लिए करार किया है मालाबार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए, तो यहाँ पर भी रहेगा पूरा फोकस। और लास्ट में इंडसइंड बैंक कंपनी अमेरिकन डिपॉजिट रिसिट और जीडीआर क्यूआईपी के जरिए करीबन 10,000 करोड़ रुपए जुटाती हुई दिख सकती है बैंक, तो यहाँ पर भी रहेगी नजर। चलिए नुपुर, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।